एवरीवन, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सीट मैट्रिक्स है 10th बेस पैरामेडिकल का, जो मैंने पहले भी अपलोड किया था, लेकिन उसमें वॉइस की प्रॉब्लम आ रही होगी। लेकिन फिर भी आपने देख लिया होगा कि कितनी क्या यहाँ पर इनटेक है, यानी कितनी क्या सीट यहाँ पर फिल की जाएंगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ, थोड़ा पेशेंटली आप इसको देख लेना कंप्लीट। ये आपके लिए ही हेल्पफुल होगी। मैं अपनी ओर से बेस्ट देने की करता हूँ। फिर भी कोई डाउट वगैरह रहता है आप मुझे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 12 तारीख से, जैसे कि 12 से 15 तक बताया था जेके भूपी ने कि 12 से 15 आपकी काउंसलिंग चलेगी। लेकिन 12 तारीख को सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक कोई भी इनकी ओर से लिंक जो है वो चॉइस फिल करने के लिए एक्टिवेट नहीं किया गया था। तो काफ़ी टाइम के बाद, यानी 5 बजे के बाद ही कहीं इनका लिंक एक्टिवेट हुआ और उसी में इन्होंने सीट मैट्रिक्स को अटैच किया था। ठीक है। और ये वाला जो सीट मैट्रिक्स आप देख रहे हो, इसको फिर बाद में इन्होंने अलग से यहाँ पर जो है दूसरे दिन यहाँ पर साइट के ऊपर इन्होंने अपलोड किया। ठीक है, तो आप देख लीजिए, देर से ही सही लेकिन फिर भी देख लीजिए। आप देखो यहाँ पर क्या है इंस्टीट्यूट की, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के नाम है। 21 सीरियल नंबर 21 तक ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जम्मू प्रोविंस के और कश्मीर प्रोविंस के। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है सीरियल नंबर फर्स्ट पर गवर्नमेंट एएनएम स्कूल किश्तवाड़। यहाँ पर एफएमपीएसडब्ल्यू का 20 का इंटेक है दोस्तों। अब यहाँ पर आरबीए में 10% फिल किया जाएगा, यानी दो सीटें यहाँ पर आरबीए वालों के लिए है। एएलसी आईबी में यहाँ पर 0 सीट्स दिखाई गई है। ओबीसी में यहाँ पर 8% का 8% के हिसाब से यहाँ पर एक सीट फिल की जाएंगी। इसी तरीके से यहाँ पे देखो एससी में 8%, यानी एक सीट यहाँ पर भी फिल की जाएगी। उसी तरीके से ओपन मेरिट में 40%, यानी कि 8 सीटें फिल की जाएंगी। ईडब्ल्यूएस में 10%, यानी कि 2 सीटें फिल की जाएंगी। तो इसी तरीके से कहने का मतलब है, जो ऊपर परसेंटेज बताया गया है तो उसी हिसाब से जितनी ज़्यादा सीटें होंगी फिर उसी हिसाब से आगे इन्होंने परसेंटेज के हिसाब से उसी तरीके से आगे फिर सीटें फिल की जाएंगी। तो सबसे पहले किश्तवाड़ का देखा आपने 20 का इंटेक है। फिर यहाँ पर ये गवर्नमेंट जो एएनएम स्कूल रामबन का, यहाँ पर भी 20 का इंटेक है। फिर गवर्नमेंट एएनएम स्कूल रियासी, यहाँ पर 20 का इंटेक है। फिर डोडा का यहाँ पर 50 का इंटेक है दोस्तों, और 50 का इंटेक है। तो इसमें देखो यहाँ पे ओपन मेरिट के लिए यहाँ पर 19 सीटें फिल की जा रही हैं। इसी तरीके से आरबीए में यहाँ पे 5 सीटें फिल की जा रही हैं। एएलसी आईबी की 4%, यानी कि 2 सीटें रखी गई हैं। तो जितनी ज़्यादा सीटें हैं उसी तरीके से फिर आगे कैटेगरी वाइज भी ज़्यादा सीटें यहाँ पर फिल की जाएंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों डोडा के, नेक्स्ट यहाँ पर गांधीनगर जम्मू का ये कॉलेज है, गवर्नमेंट एएनएमटी स्कूल गांधीनगर जम्मू। यहाँ पर 50 का इंटेक है। फिर कठुआ का यहाँ पर भी 50 का इंटेक है। पुंछ के लिए भी 50 का इंटेक, राजौरी के लिए भी 50 का इंटेक, उधमपुर के लिए भी 50 का इंटेक है। कठुआ के लिए, कठुआ जो कॉलेज है यहाँ पर गवर्नमेंट जीएनएम स्कूल कठुआ, यहाँ पर 20 का इंटेक है। गवर्नमेंट जीएनएम स्कूल अखनूर जम्मू, यहाँ पर भी 20 का इंटेक है। और उधमपुर जो यहाँ पर गवर्नमेंट जीएनएम स्कूल उधमपुर है, यहाँ पे भी एफएमपीएसडब्ल्यू का 20 का इंटेक है। ठीक है, ये हो गए जम्मू प्रोविंस के। फिर यहाँ पर कश्मीर प्रोविंस के स्टार्ट हो रहा है यहाँ से सीरियल नंबर 13 से। गवर्नमेंट एएमटी स्कूल अनंतनाग, यहाँ पर 50 का इंटेक है। गवर्नमेंट एएमटी स्कूल बारामूला, यहाँ पर एफएमपीएसडब्ल्यू का 150 का इंटेक, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पर गवर्नमेंट जो सीटें हैं वो बारामूला के लिए 150 सीटें हैं दोस्तों। 150 सीटों में देखो यहाँ पे आरबीए में 14 जो सीट्स हैं वो फिल की जाएंगी, यानी 10% के हिसाब से 14 सीटें यहाँ पर फिल की जाएंगी। उसके बाद फिर बाकी कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पर देख लेना। फिर यहाँ पर कुपवाड़ा के लिए 50 का इंटेक है। कुपवाड़ा कॉलेज के लिए यहाँ पे 50 का इंटेक है। बांडीपुरा के लिए 20 का इंटेक है। बडगाम के लिए भी 20 का, शोपियन के लिए भी 20 का। कंगन गवर्नमेंट एएनएमटी स्कूल कंगन, यहाँ पर 50 का इंटेक है दोस्तों। गवर्नमेंट जीएनएम स्कूल कुलगाम, यहाँ पर एफएमपीएसडब्ल्यू का 20 का इंटेक है। गवर्नमेंट जीएनएम स्कूल पुलवामा, यहाँ पर एफएमपीएसडब्ल्यू का 20 का इंटेक है। तो इस तरीके से जम्मू प्लस कश्मीर दोनों जगह पर यहाँ पर जो गवर्नमेंट की सीटें फिल की जाएंगी वो कितनी की जाएंगी, 820 सीटें। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, अपनी कैटेगरी के हिसाब, जिस कॉलेज में आप मतलब जिस कॉलेज की आप चॉइस फिल कर रहे हो ना, उसमें देखना अपनी कैटेगरी के हिसाब से कि कितनी वहाँ पे सीटें हैं और आपकी कैटेगरी में कितना क्या वहाँ पे रखा गया है, उस हिसाब से देखना और चॉइस डालना बड़ी ईमानदारी से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके नाम बताए गए हैं। जैसे मैं कुछ इंस्टीट्यूट्स के आपको नाम बताता हूँ। एवी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज नियर मार्बल मार्केट त्रिकुटा नगर जम्मू, यहाँ पर एफएमपीएसडब्ल्यू का 40 का इंटेक है। एमएमपीएसडब्ल्यू का 30 का इंटेक है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखो। नेक्स्ट एस्कॉम्स जम्मू,
तो ये इंस्टीट्यूट का नाम है यहाँ पर। FMPHW के यहाँ पर 60 का इनटेक है और MMPHW का 40 का इनटेक है। तो ये यहाँ पर जम्मू डिवीज़न में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनका यहाँ पर नाम बताया गया है, वो आप देख लेना कितना क्या इनटेक है यहाँ पे, कौन से वाले इंस्टीट्यूट में कितना क्या इनटेक है FMPHW और MMPHW का। इसी तरीके से फिर यहाँ पर कश्मीर डिवीज़न का भी शुरू हो जाएगा और उनका इनटेक यहाँ पर कितना क्या है वो यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद दोस्तों टोटल अगर हम बात करें, अब देखो यहाँ पे जम्मू टोटल प्राइवेट की अगर हम बात करें तो 3906 यहाँ पर सीटें फिल की जाएंगी। 3906 सीटें जम्मू डिवीज़न में प्राइवेट जो हैं वो फिल की जाएंगी FMPHW और MMPHW की। और इसी तरीके से फिर यहाँ से कश्मीर का स्टार्ट हो रहा है, तो कश्मीर का अगर हम टोटल बात करें यहाँ पर आप देख लेना कितना क्या इनटेक है और इंस्टीट्यूट्स के नेम भी देख लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टोटल अगर हम बात करें कश्मीर की प्राइवेट की तो 2920 यहाँ पर सीटें फिल की जाएंगी FMPHW और MMPHW की। कश्मीर, ये कश्मीर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्राइवेट की, और प्राइवेट की बात हो रही है। तो जम्मू का भी आपने देख लिया प्राइवेट में कितनी सीटें फिल की जाएंगी, कश्मीर का भी आपने देख लिया 2920 सीटें फिल की जाएंगी प्राइवेट। अब अगर टोटल बात करें यहाँ पे जम्मू और कश्मीर टोटल प्राइवेट की अगर हम बात करें तो 6826 सीटें जो हैं जम्मू और कश्मीर दोनों को मिला के यहाँ पे फिल की जाएंगी, ठीक है। उसके बाद टोटल अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और प्राइवेट कितनी सीटें फिल की जाएंगी जम्मू और कश्मीर में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिला के, तो 7646 सीटें यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मतलब जम्मू और कश्मीर डिवीज़न में फिल की जाएंगी, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिला के 7686, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर ये यहाँ पे लद्दाख का यहाँ पे बताया गया है। जैसे लद्दाख में यहाँ पे देखो गवर्नमेंट GNM स्कूल करगिल के लिए यहाँ पे FMPHW का ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट GNM स्कूल करगिल, यहाँ पे FMPHW का 35 का इनटेक है। और गवर्नमेंट AMT स्कूल ले की बात करें अगर तो FMPHW का 45 का इनटेक है। तो इस तरीके से टोटल कितना हो गया यहाँ पे 80 का इनटेक, मैंने 80 का इनटेक है। फिर यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज भी है, तो प्राइवेट कॉलेज का यहाँ पे नाम बताया गया संजीवनी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज करगिल, यहाँ पे FMPHW का 20 का इनटेक है, MMPHW का 20 का इनटेक है। इस तरीके से प्राइवेट यहाँ पर क्या है 40 का इनटेक है, ठीक है। और अगर इसी तरीके से बात करें दोस्तों लद्दाख की टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिला के तो 120 सीटें यहाँ पर फिल की जाएंगी और 120 सीटें फिल की जाएंगी यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिला के लद्दाख में। और इसी तरीके से फिर अगर टोटल की बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख टोटल की अगर हम बात करें कितनी सीटें फिल की जाएंगी तो 7766 सीटें, इतनी जो है टोटल सीटें फिल की जाएंगी जम्मू कश्मीर लद्दाख की टोटल गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, ठीक है। 7766 सीटें जो हैं फिल की जाएंगी। फिर यहाँ पे लिखा है कि नीचे लिखा है नोट में 4% जो टोटल सीट्स हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की वो यहाँ पे जो मतलब टोटल सीट्स हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की उसमें से 4% का जो है वो रिजर्व है UT ऑफ लद्दाख कैंडिडेट्स के लिए एंड शैल बी अलॉटेड, और उनको दी जाएगी एज पर दियर मेरिट के हिसाब से, और जो भी कैटेगरी है जैसे STK STL उसके हिसाब से यहाँ पर इनको सीट्स जो हैं दी जाएंगी। उसके बाद नीचे लिखा गया है कि टोटल सीट्स में 4% जो हैं वो PWD वालों के लिए है, टोटल सीट्स में 3% जो है CDP वालों के लिए जो चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल हैं, 1% टोटल सीट्स का जो है JKPM के लिए है जो चिल्ड्रन ऑफ पारामिलिट्री फोर्स और UT पुलिस पर्सनल्स के लिए, 2% टोटल सीट्स में SP के लिए यानी कैंडिडेट पोजेसिंग आउटस्टैंडिंग प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स। तो ये नोट में बताया गया है कि कितना क्या परसेंटेज टोटल सीट्स में कौन सी वाली कैटेगरी के लिए यहाँ पे रखा गया है। तो आई होप दोस्तों कि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। तो एक बार ज़रूर आप चेक करो चॉइसेस को लॉक करने से पहले, एक बार ज़रूर आप इस पर नज़र जो है एक नज़र यहाँ पे मार लो, देख लो कि कितनी क्या सीटें कौन से कॉलेज में कितनी क्या सीटें, और उसके बाद फिर आप चॉइस अपनी डाल सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।